हेलो गाइस, वेलकम बैक। आज हम लोग फिर से त्रिकोणमिति के चैप्टर को डिटेल में करने वाले हैं। ठीक है, जैसा कि मैंने बोला है कि मैं एक एक क्वेश्चन को डिटेल में कराऊंगा ताकि आपके मन में कोई भी ऐसी समस्या ना रह जाए, कोई भी ऐसा प्रश्न रह जाए कि आप जो है आपसे प्रश्न नहीं बन पा रहे हैं, आपके मन में कोई ऐसा संकोच ना रह जाए। ठीक है, तो मैं बारी बारी से एक एक प्रश्नों को डिटेल में करने का प्रयास करूंगा। थोड़ा वीडियो लंबा हो सकता है, लेकिन ये आपको लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद होगा। ठीक है, और मैं उन सभी दर्शकों को शुक्रिया अदा करना चाहता हूं जो लोग मेरे वीडियो को देख रहे हैं, जो इस चैनल से जुड़ रहे हैं, इस वीडियो को लाइक कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और हमारे पास जो पुस्तक है, जो बिहार बोर्ड में काफ़ी प्रचलित है, मैं इन प्रश्नों को चैप्टर 8 के जो त्रिकोणमिति का परिचय पाठ का जो प्रश्न है, बारी बारी से एक एक प्रश्नों को मैं कराने का प्रयास करूंगा और आप वीडियो को ध्यान से देखेंगे और घर पे इसको बनाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, अगर कोई भी समस्या आती है, अगर आप नहीं सीख पाते हैं तो बार बार वीडियो को देखिए, आप निरंतर प्रयास करते रहिए। आपको एक दिन आएगा कि आप आसानी से इन सारे प्रश्नों को सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। पहला जो प्रश्न है हमारा, क्या क्वेश्चन दिया हुआ है कि पहला क्वेश्चन है कि tan 10 डिग्री, tan 15 डिग्री, tan 75 डिग्री, tan 80 डिग्री का मान निम्नलिखित में से कौन सा होगा। हमारे पास ऑप्शन है √3, 1/√3, -1 और 1। ठीक है, ये 2020 और 2021 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो चलिए देखते हैं ये कैसे बनेगा। तो हमारा पहला प्रश्न है, दिया हुआ है कि tan 10 डिग्री, tan 15 डिग्री, tan 25 डिग्री, tan 80 डिग्री। ठीक है, इसका मान हम लोगों को निकालना है। ठीक है, तो आप देखोगे कि मैंने एक वीडियो में त्रिकोणमिति के सारे सूत्रों को मैंने कराया है। अगर आप नहीं देखे हैं उस वीडियो को तो पहले उस वीडियो को देख करके आइए, कंसेप्ट थोड़ा सा समझ करके आइए, तो ये वीडियो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। अगर नहीं भी देखे हैं तो कोई बात नहीं, आप यहाँ से देख करके प्रयास करिए समझने का। देखिए, इन दोनों को अगर हम एक साथ रखते हैं तो इन दोनों का वैल्यू जब 10 और 80 को जोड़ा जाता है तो 90 डिग्री आता है। उसी तरह से ये इन दोनों का जोड़ा है, ये दोनों एक जोड़ा है, एक पेयर है, क्योंकि 75 और 15 को जब हम जोड़ते हैं, ठीक है, तो ये भी 90 डिग्री देता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि ये दोनों एक पेयर है, एक जोड़ा है, और ये दोनों एक जोड़ा है। तो हम लोग को करना क्या है कि दोनों पेयर में से किसी एक वैल्यू को, ठीक है, बदलने का प्रयास करना है, चेंज करने का प्रयास करना है। ठीक है, तो इसके लिए कुछ फॉर्मूला जो कि मैंने पढ़ा रखा है, पहले वीडियो में बता रखा है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो मैं उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, जाकर के आप उसको देख लीजिएगा। tan 90 माइनस थीटा हमें देता है cot थीटा। ठीक है, और एक फॉर्मूला जो होगा इसी में cot 90 माइनस थीटा देता है हमें tan थीटा। ठीक है, जैसे जैसे जो जो सूत्र का हम लोग प्रयोग करेंगे मैं यहाँ लिखते चला जाऊँगा। तो tan 10 डिग्री है, जिसको आप लिख सकते हो कि भाई हम tan 10 डिग्री को ऐसे ना लिख करके हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, 90 माइनस 90 में से कितना माइनस कर देते हैं। देखिए 10 को अब चेंज कर रहे हैं, 80 और 10 ये दोनों एक पेयर है, ये दोनों एक जोड़ा है। तो इन दोनों जोड़ा में से किसी एक को मैं चेंज कर रहा हूँ, चाहे आप इसको चेंज करिए चाहे आप इसको चेंज करिए। तो मैं यहाँ पर tan 10 डिग्री को चेंज कर रहा हूँ, तो 90 में से 10 लाना है तो हमें कितना माइनस करना पड़ेगा, 80। ठीक है, ये सब के सब मल्टीप्लाई के फॉर्म में है। उसी तरह से tan 15 को हम लिख सकते हैं tan 90 माइनस इसका जोड़ा कौन है, ये दोनों देखिए एक पेयर है, तो 75 माइनस करेंगे तो हमें 15 मिल जाएगा। बाकी इन दोनों को सेम जैसे है वैसे लिख देना है। ठीक है, उसके बाद tan 90 माइनस 80 मतलब 90 में से 80, यहाँ पर फॉर्मूला पे देखिए, चलिए क्या है, tan 90 माइनस थीटा, थीटा क्या है आज 80 डिग्री, जो आपको यहाँ दिखाई दे रहा है 90 में से जो माइनस करता है वो थीटा का काम करता है। तो tan 90 माइनस थीटा हमें देता है cot थीटा। तो ये जो चीज़ है वो बदल के क्या लिखा जाएगा, cot, और थीटा कितना है 80 डिग्री। उसी तरह से tan 90 माइनस 25 है, ये भी आपको 90 माइनस थीटा का चेंज करके हम लोग क्या लिखेंगे, cot थीटा। tan 90 माइनस थीटा क्या देता है, cot थीटा। तो ये भी लिखा जाएगा cot थीटा कितना है 25 डिग्री। और ये दोनों जो वैल्यू है सेम वैल्यू ज्यों का त्यों लिख देना है।
ठीक है, ये दोनों tan वाले दोनों वैल्यू को जो कहते हो लिख देना है। अब एक फॉर्मूला यहाँ पर आपको याद रखना है कि cot थीटा बराबर एक फॉर्मूला होता है 1/tan थीटा। cot थीटा बराबर 1/tan थीटा लिख सकते हैं हम इसको, यानी इस cot 80 को हम लिख सकते हैं 1/tan 80 और इस cot 75 को लिख सकते हैं 1/tan 75 और ये दोनों जो सेम वैल्यू है जिसको ज्यों कहते हैं आपको क्या करना है, लिख देना है। 75 से 25 कट जाएगा, 80 से 80 कट जाएगा। आप देखिए कि सारे वैल्यू कट चुके हैं, केवल 1 बच चुका है। तो 1 का कितने भी बार मल्टीप्लाई कर लीजिए आपको रिजल्ट क्या रहता है, 1 ही आता है और ये हमारा हो जाएगा फाइनल आंसर। ठीक है, चलिए अब दूसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में कौन कॉसेक थीटा के बराबर है? देखिए ये डायरेक्ट फॉर्मूला पूछ रखा है कि कॉसेक थीटा किसके बराबर है। ठीक है, यहाँ पर है कॉस थीटा बाई साइन थीटा। तो कि कॉस थीटा बाई साइन थीटा हमें देता है कॉट थीटा। ठीक है ना, इसका फॉर्मूला क्या निकल के आता है, कॉट थीटा। 1/सेक थीटा किसका फॉर्मूला होता है, कॉस थीटा का। 1/साइन किसका फॉर्मूला होता है, कॉसेक थीटा का। और साइन बाई कॉस क्या होता है, क्या फॉर्मूला देता है, टेन थीटा का। देख सकते हैं कॉसेक किसके बराबर है, कॉसेक किसके बराबर है, 1/साइन थीटा के। तो ये फॉर्मूला है, आपको इसको याद कर लेना है। अगला जो प्रश्न है कि यदि 2 साइन थीटा बराबर 1 तो 3 कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 3 का मान क्या होगा। ठीक है, ठीक है, तो देखिए अच्छा प्रश्न है, 2020 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। यदि 2 साइन थीटा बराबर 1 तो 3 कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 3 का मान क्या होगा। चलिए इस प्रश्न को हम लोग बनाने का प्रयास करेंगे। प्रश्न हमारे पास क्या है कि यदि 2 साइन थीटा बराबर 1 है तो हमें जो मान निकालने के लिए कहा गया है 3 कॉट स्क्वायर थीटा प्लस में 3 का मान आपसे पूछा गया है। तो देखिए क्या दिया हुआ है हमारे पास, 2 साइन थीटा बराबर 1 दिया हुआ है, तो साइन थीटा बराबर 1/2 हो जाएगा। ठीक है, ये मल्टीप्लाई के फॉर्म में, गुणा के रूप में है, इधर डिवाइड के फॉर्म में जाएगा, तो इस तरह से भाग कर लेगा। हमने कल ही पढ़ाया है, आपको एक वीडियो में बताया है, पिछले वीडियो में आप देखिएगा कि वहाँ पर साइन थीटा का फॉर्मूला हमने क्या लिखवाया था। साइन थीटा का वो फॉर्मूला होता है P/H, यानी ये आपको P/H दे रखा है। P/H का वैल्यू दे रखा है आपको। P हमारा 1 हो गया, H हमारे पास 2 हो गया, B हमें निकालना है। तो B निकालने के लिए एक फॉर्मूला हमने लिखवाया हुआ है, अगर नहीं जानते हैं तो बस यहाँ से आप देख करके इसको याद कर लीजिएगा, h² माइनस P²। ठीक है, H का वैल्यू यहाँ पर देख सकते हैं 2 है तो 2 रख दीजिए, P 1 है तो 1 का रख दीजिए। 2 का स्क्वायर 4 हो रहा है, 1 का स्क्वायर 1 होता है और 4 - 1 हमें क्या देता है, √3 देता है। ठीक है, हमें क्या मान निकालना है, किस चीज़ का मान निकालना है, 3 कॉट स्क्वायर थीटा प्लस में 3 का मान निकालना है। तो सबसे पहले हमें इस कॉट का वैल्यू पता होना चाहिए। तो चलिए हम लोग पहले कॉट थीटा का वैल्यू निकाल लेते हैं। कॉट किसका उल्टा होता है, टैन का उल्टा होता है। टैन का फॉर्मूला हमने पढ़ा रखा है कि यहाँ P/B होता है, तो कॉट में उल्टा होगा, B ऊपर चला जाएगा, P नीचे चला आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि B का जो वैल्यू है हम लोगों ने √3 लाया है और P का जो वैल्यू है वो हमारा 1 है, यानी 1 √3/1 √3 ही होता है। तो चलिए इसमें रख देते हैं 3 इंटू कॉट थीटा का वैल्यू हमने लाया है √3, तो चलिए √3 हमने रख दिया। स्क्वायर देखिए लगा हुआ है तो आप भी स्क्वायर लगा दीजिए, अब प्लस में 3, तो 3 इंटू √3 का स्क्वायर, √3 का जब हम स्क्वायर करते हैं इसका मतलब होता है √3 इंटू √3, और जब इसको एक रूट के भीतर लेते हैं तो रूट देखिए 2 जोड़ा मिलता है तो एक बाहर निकल आता है। ठीक है, यानी √3 का स्क्वायर क्या दे देता है, हमें 3 दे देता है। तो यहाँ पर हम 3 लिख सकते हैं, प्लस में 3, और 3 को 3 से मल्टीप्लाई जब करेंगे तो 9 आएगा, और 9 में जब 3 जोड़ेंगे तो 12 आएगा। तो इस वैल्यू जो हमसे पूछा गया था कि 3 कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 3 का वैल्यू क्या होगा, तो हमारे अनुसार इसका जो वैल्यू होगा वो कितना होना चाहिए, 12 होना चाहिए। तो ऑप्शन में देख सकते हैं 12 है और बगल में ए नंबर डिनोट भी किया हुआ है। 2020 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, चलिए अगला नंबर पे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पे, कि ट्रायंगल ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसमें एंगल C 90 डिग्री है, तो cos A + B का मान बताइए क्या होगा। ठीक है,
तो आप देख सकते हैं कि एक ट्रायंगल हमारे पास है, क्वेश्चन नंबर 4 हम पढ़ा रहे हैं, बता रहे हैं आपको कि यहाँ पर क्या है कि हमारे पास एक ट्रायंगल है सपोज जिसका वैल्यू हम लिखते हैं नेम ABC और ठीक है, और सी पर 90 डिग्री, सॉरी यहाँ पर बी लेते हैं, यहाँ पर सी लेते हैं, 90 डिग्री हमारा यहाँ पर बन रहा है। तो जब ये 90 डिग्री बन रहा है तो आपने पढ़ा है कि त्रिभुज के तीनों कोनों को जोड़ने पर 180 आता है। तो ए और बी और सी तीनों को जोड़ने पर 180 आएगा और सी अकेला 90 लेकर के बैठा हुआ है। तो ए और बी कितना होगा, यानी ए और बी बराबर हम निकालना जाएंगे तो ये +90 बराबर उधर जाकर के -90 में बदल जाएगा और ए और बी 180 में से 90 घटाएंगे तो 90 मिलेंगे, यानी ए और बी दोनों एंगल जोड़ने पर 90 आ रहा है। ठीक है, इसका मतलब क्या है, अगला जो प्रश्न आपसे पूछा कि इसी में वैल्यू जो हमें निकालनी है cos a प्लस बी का मान, यानी कहने का मतलब है कि cos a प्लस बी का मान आपसे पूछा जा रहा है। तो इसका मतलब क्या है, a प्लस बी कितना जोड़ के दे रहा है, 90, यानी कि cos 90 का वैल्यू आपसे पूछा जा रहा है। तो आपसे cos 90 का वैल्यू पूछा जा रहा है। cos 90 का वैल्यू आपको याद होना चाहिए, वैल्यू के लिए हमने पढ़ाया है, आपको आपके पास अगर बुक है मैथ का तो आप देख सकते हैं, ये आपको चार्ट जो है आपकी किताब में दिया हुआ है 8.1 सारणी 8.1 आपको याद रखना है। cos 90 का वैल्यू आप देख सकते हैं कितना होता है, 0, यानी cos a प्लस बी जो हमें 90 डिग्री दे रहा है इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 0, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये भी 20 में क्वेश्चन पूछा हुआ है, यहाँ भी देखिए आंसर में ए है यानी कि 0 डिग्री है। ठीक है, अगला जो प्रश्न हमसे पूछा है कि 2 cos स्क्वायर 60 डिग्री का मान क्या होगा। 2 इंटू कॉस में 60 का वैल्यू कितना होता है, तो cos में 60 का वैल्यू होता है, याद रखिएगा 1/2। तो 1/2 देखिए cos में 60 का वैल्यू 1/2 रख दीजिए और इस पर स्क्वायर लगा हुआ है तो आप भी स्क्वायर डाल दीजिए। तो ये हो जाएगा 2 इंटू 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा और 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, जिससे 2 से 4 कट जाएगा 2 बार में, यानी हमें आंसर देगा 1/2। क्या हमारा आंसर आ जाएगा, 1/2, यानी कि डी नंबर। यहाँ पर देखिए इस प्रश्न को, इस तरह के प्रश्नों को बहुत ही आसानी से आप जो है कह सकते हैं कि ये प्रश्न काफ़ी आसान होते हैं। कभी भी इस तरह से ऊपर में साइन है, नीचे में कॉस है और 63 और 27 जिसको देखिए जोड़ने पर 90 डिग्री आना चाहिए, या दोनों अंक जोड़िएगा तो 90 डिग्री आएगा। कभी भी ऐसे प्रश्न दिखाई देंगे आपको आंख बंद करके 1 मारना है, लेकिन याद रखिएगा कभी कभी इन प्रश्नों के साथ कोई एक नंबर ऐड कर देगा, सपोज दैट कि ये नंबर यहाँ पर ऐसे इस तरह से क्वेश्चन को दे दे, तो इसका तो वैल्यू आपने पढ़ा कि 1 होता है, तो 5 इंटू 1 वहाँ पर जो अंक जो यहाँ पर नंबर होगा वही आंसर हो जाएगा आपका। तो चलिए 1 कैसे आएगा मैं आपको बता दूँ। ठीक है, अगर आपने मेरे बेसिक वीडियो को देखा है तो आपको ये बिल्कुल समझ में आएगा। चलिए देखिए कैसे होगा, साइन 63 डिग्री है और हमारा नीचे में कॉस में 27 डिग्री है। ठीक है, कॉस 27 डिग्री। अब यहाँ पर देखिए साइन 63 डिग्री जो हमें दिखाई दे रहा है, तो आप इसको क्या कहेंगे कि साइन 90 माइनस, आपको चेंज करना है 63 को, ऐसे 63 डायरेक्ट ना कह के आपको इसको फॉर्मूले के ऊपर लाना है, फॉर्मूले के ऊपर बैठाना है। तो साइन 90 माइनस, देखिए 63 लाना है तो कितना माइनस करना होगा 90 में से, 27, तो 27। ठीक है, साइन 90 में से 27 घटाइएगा तो 63 आ जाएगा। ठीक है, अगर नहीं समझ में आया कि 63 27 कहाँ से आया तो डायरेक्टली 90 में से 63 घटा लीजिएगा, आपको 27 मिल जाएगा, ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। उसके बाद साइन 90 माइनस थीटा क्या देता है हमें, क्या देता है हमें साइन 90 में, साइन 90 माइनस थीटा हमें देता है कॉस थीटा, याद रखिएगा साइन 90 माइनस थीटा हमें क्या देता है, कॉस थीटा। तो ये हो जाएगा हमारा क्या मिल जाएगा, कॉस और थीटा कितना है 27, नीचे भी हमारा कॉस 27 है और इस तरीके से ये दोनों कट जाएंगे, कितने बार में, एक बार में कट जाएगा। तो कभी भी इस तरह से प्रश्न कभी भी दिया हो तो वहाँ पर 1 मारिए, अगर इनके साथ कोई संख्या लगा हुआ है तो वो संख्या ही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न की तरफ चले कि यदि tan थीटा बराबर 8/15 हो तो cosec थीटा का मान बताइए। क्या दिया है हमारे पास, tan थीटा बराबर 8/15 हो
तो कॉसेक थीटा बताइए, कॉसेक थीटा हमारा क्या होगा। तो देखिए क्या दिया हुआ हमारे पास कि टेन थीटा हमारा 8/15 है। टेन थीटा क्या है हमारा 8/15 है। टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, तो टेन थीटा का फॉर्मूला होता है P/B, ठीक है। यानी ये हमारे पास P दे दिया, ये हमारे पास B दे दिया। देखिए अगर आपको ये सब डिटेल में सीखना है तो मैं लिंक में एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा एक लिंक, जो कि मेरा पहले का वीडियो का है, जिसमें मैंने इन सब चीज़ों को डिटेल में बताया है, सूत्रों को फिर से समझाया है। तो आप जा करके उस वीडियो को देखेंगे तो आपको डिटेल में समझ में आएगा। अभी मैं चूंकि इस चैप्टर को सारे क्वेश्चन को डिटेल में करा रहा हूँ, इसलिए मैं डायरेक्ट सूत्र को सिर्फ लिख दे रहा हूँ कि टेन थीटा बराबर P/B होता है, ठीक है। अगर आपको डिटेल जानना है तो उस वीडियो को जाकर के देखना होगा आपको। तो P हमारे पास 8 हो गया, B हमारा 15 हो गया, और H जो है हमें निकालना है, ठीक है। H सबसे बड़ी भुजा होती है जिसका फॉर्मूला होता है H बराबर √P² प्लस B² होता है। P हमारे पास 8 है, इसका 8 वैल्यू डाल दीजिए। B हमारे पास 15 है, 15 डाल दीजिए स्क्वायर। 8 का स्क्वायर 64 होता है, 15 का स्क्वायर 225 होता है। स्क्वायर का मतलब मैंने पहले भी बताया है, स्क्वायर का मतलब इसको 2 बार मल्टीप्लाई करना होता है। 2 बार मल्टीप्लाई कीजिए, 8 8 जा 64, ठीक है ना। 15 का स्क्वायर है यानी 15 को 15 से मल्टीप्लाई करना है, 225 होता है, ठीक है। अब इन दोनों को जब आप जोड़ते हैं तो h का वैल्यू 289 रूट अंडर आता है, जो किसका रूट वैल्यू होता है 17 का, ठीक है। 17 का ये रूट वैल्यू होता है। तो अब आपके पास P मिल गया, अब आपके पास B मिल गया, अब आपके पास H मिल गया। जब तीनों वैल्यू आपके पास होगा तो आपसे जो भी पूछ रहा है आप उसका वैल्यू निकाल सकते हैं। आपसे कॉसेक थीटा पूछा है, कॉसेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है H/P होता है। H कितना है हमारा 17 है और P हमारा कितना है 8 है, यानी 17/8 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। 17/8 जो होगा हमारा, देख सकते हैं ऑप्शन नंबर ए 17/8 हमारा क्या है, आंसर है। यहाँ पर देखिए डायरेक्ट फॉर्मूला पूछा हुआ कि साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा क्या देता है, तो याद रखिएगा ये फॉर्मूला है, साइन 90 माइनस थीटा देता है कॉस थीटा। सी नंबर आपको याद करना है। देखो सेक थीटा बराबर 13/12 है, तो कॉट थीटा बराबर क्या होगा, ठीक है। सेक थीटा बराबर 13/12 है, सेक थीटा बराबर 13/12 है, तो कॉट थीटा बराबर क्या होगा, ठीक है। तो सेक थीटा बराबर 13/12 है, हमें दिया हुआ है सेक थीटा बराबर 13/12 दे रखा है। तो इसका फॉर्मूला, सेक का फॉर्मूला याद रखिएगा कि कॉस थीटा बराबर B/H होता है, इसका उल्टा होता है सेक होता है। सेक थीटा बराबर क्या होगा H/B, यानी ये H दे रखा है, ये B दे रखा है, ठीक है। यानी आप कह सकते हो कि H हमारा 13 है, B हमारा 12 है, P हमें नहीं पता है, ठीक है। P हमें निकालना है। P निकालने के लिए फॉर्मूला जो होता है H² माइनस B², ठीक है। P छोटी भुजा होती है तो सबसे बड़ी भुजा में से दूसरी छोटी भुजा को माइनस कर दिया जाता है स्क्वायर डाल करके। तो H हमारे पास कितना है 13 का स्क्वायर है, B हमारे पास कितना है 12 का स्क्वायर है। 13 का स्क्वायर 169 होता है, 12 का स्क्वायर 144 होता है, और 169 में से 144 को जब आप माइनस करते हैं तो 9 में से 4 माइनस करते हैं 5, 6 में से 4 हो जाता है 2, 1 में से 1 खत्म। और 25 का जो वैल्यू होता है कितना रूट वैल्यू होता है 5 होता है। 5 × 5 जब आप तोड़ोगे तो आपको रूट वैल्यू 5 मिल जाएगा। अब आपके पास क्या है, देख सकते हो H है, आपके पास B है, अब आपके पास P भी है। जब तीनों वैल्यू मिल जाएगा तो आपसे कॉट थीटा का मान पूछा है। कॉट थीटा का मान क्या होता है, तो टेन थीटा का मान होता है P/B, इसका उल्टा होता है कॉट थीटा। B ऊपर चला जाएगा, P नीचे आ जाएगा, यानी B/P, यानी B/P आप लिखोगे यहाँ पर। और B आपका कितना है 12 है, और P आपने कितना लाया है 5, यानी 12/5 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। सी नंबर 12/5, ठीक है। ये भी 20 में क्वेश्चन पूछा हुआ था। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, ठीक है। यहाँ पर 20 में क्वेश्चन पूछा हुआ है, 22 में क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है।
ठीक है, तो चलिए आइए इसको बनाने का प्रयास करते हैं। हमारे पास जो प्रश्न पूछा गया है, क्या है वो प्रश्न, आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा और इंटू 1 प्लस में कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है। इसको समझने के लिए आपको कुछ सूत्र जानने पड़ेंगे, ठीक है। जैसे आपने पढ़ा होगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो यदि साइन स्क्वायर थीटा को इधर ही रख लिया जाए और इस प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा जो उधर जाएगा तो क्या बच जाएगा, माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। यानी आप 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला आप देख सकते हैं, क्या है हमारे पास फॉर्मूला, साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। क्या है हमारे पास फॉर्मूला, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या हमारे पास मिल गया, साइन स्क्वायर थीटा। दूसरा जो फॉर्मूला होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस में कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो अगर कॉसेक स्क्वायर थीटा को इधर ही रख लिया जाए तो 1 माइनस, ये माइनस में इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। यानी 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा कितना, किसका का सूत्र हो गया, कॉसेक स्क्वायर थीटा। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा किसके बराबर है, कॉसेक स्क्वायर थीटा के बराबर है। यानी आप इसके जगह पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के जगह पे क्या लिख सकते हो, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा। यानी आप इसके जगह पे लिखोगे साइन स्क्वायर थीटा इंटू, बीच में इंटू है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा की जगह पे आप क्या लिख सकते हो, कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर क्या लिखोगे, कॉसेक स्क्वायर थीटा। अब एक फॉर्मूला और समझो, कॉसेक थीटा बराबर एक फॉर्मूला आता है 1 बाई साइन थीटा, ठीक है। स्क्वायर है तो आप भी लगा दो दोनों पे स्क्वायर। यानी आप साइन स्क्वायर थीटा इंटू इस कॉसेक स्क्वायर थीटा पे आप लिख सकते हो 1 बाई साइन स्क्वायर थीटा, 1 बाई साइन स्क्वायर थीटा। और ये साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर क्या होगा, कट जाएगा और हमारा 1 जो होगा वो क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो देखो फॉर्मूला आपको याद रखना है, जो जो नए नए फॉर्मूले मिल रहे हैं आप कहीं साइड में एक जगह कॉपी पे लिखते चले जाओ और आप उसको याद कर जाओ, ठीक है ना। ठीक है, अगले नंबर पे हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन हमारे पास 11 नंबर है, यदि कॉसेक थीटा बराबर √10 तो सेक थीटा बराबर क्या होगा। ये भी क्वेश्चन 20 में पूछा हुआ है। तो चलिए इस प्रश्न को भी हम लोग सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 हमारे पास क्या है कि यदि कॉसेक थीटा हमारा √10 है तो सेक थीटा हमारा क्या होगा, ठीक है। तो क्या दिया हुआ है हमें, कॉसेक थीटा हमारे पास दिया हुआ है √10, इसके नीचे 1 छुपा हुआ है। कॉसेक का पीवीएच में मान क्या होता है, कॉसेक किसका उल्टा होता है, साइन का उल्टा है। तो साइन थीटा का होता है p/h, ठीक है। तो कॉसेक का होगा h/p। यानी आपसे क्या दे दिया, ये h दे दिया, ये p का वैल्यू दे दिया। आपसे क्या पूछा है, h बराबर √10 हो गया, p इक्वल टू 1 हो गया। हमें b नहीं पता है, b निकालना होगा। तो b निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, फॉर्मूला याद रखिएगा, h स्क्वायर में से p स्क्वायर को माइनस करना पड़ता है। h हमारा आज रूट में है तो √10 का स्क्वायर और p हमारा 1 है, 1 का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखोगे कि √10 का अभी हमने पढ़ाया, रूट का स्क्वायर करने पे जब आप इसको 2 बार स्क्वायर में लिखना पड़ता है, एक रूट के भीतर लेते हैं, पेयर मिलता है, एक बाहर निकल जाता है। यानी √10 का स्क्वायर हो जाएगा 10, 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1 और 10 में से 1 जाएगा 9 और 9 में से जाएगा कितना, मतलब इसका वर्गमूल कितना होगा, 3। यानी आपके पास b जो है वो 3 मिल गया, h √10 आ गया, p मिल गया आपको 1। आपसे क्या पूछा है, सेक थीटा। सेक थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो होता है, सेक किसका उल्टा होता है, कॉस का। तो कॉस थीटा होता है b/h, तो इसका उल्टा याद रखिएगा h/b। तो यहाँ पर हो जाएगा h/b। h कितना है हमारा, √10, b आपका कितना आया है 3। यही हमारा क्या हो गया, फाइनल आंसर हो गया। 11 नंबर का हो जाएगा √10/3, ठीक है। देखिए बी नंबर √10/3।
देखिए यदि साइन ए बराबर 8/17 है तो कॉट ए का मान ज्ञात करिए। आप ये प्रश्न को बिल्कुल 7 नंबर के प्रश्न के जैसा बनाने का प्रयास करेंगे, ठीक है। आप देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 13 tan 49 और cot 41 ये किस जैसा प्रश्न है? प्रश्न संख्या 6 के जैसा है। कभी भी इस तरह का प्रश्न आपको दिखाई देगा, पेयर में दिखाई देगा, जोड़ने पर 90 आएगा, आप उसको आंख बंद कर कितना कहोगे? 1 कह दोगे, ठीक है। तो आप इसको भी घर पे कैसे 1 आया निकाल कर ट्राई करना। अगला जो 14 नंबर है कि सेक स्क्वायर 60 डिग्री -1 का मान क्या होगा, ठीक है। क्या है क्वेश्चन नंबर हमारे पास 14, सेक स्क्वायर 60 डिग्री -1 का मान। इसको डायरेक्ट ना लिख करके थोड़ा सा घुमा करके ऐसे मल्टीप्लाई का साइन दे करके इसको लिखा है, तो इससे घबराने की बात नहीं है। ये सेक स्क्वायर 60 ही है, बस लिखने का तरीका जो है वो बदल चुका है। अब आपके पास इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए सेक जो है 60 का वैल्यू आपको पता होना चाहिए। सेक 60 का जो वैल्यू होता है, जब आप पॉइंट टेबल में देखते हो, सारणी में 8.1 में देखते हो, सेक 60 डिग्री में आप देखते हो तो इसका वैल्यू कितना होता है? 2। तो सेक 60 का वैल्यू होता है 2। तो यहाँ पर आप लिखोगे 2। देखिए यहाँ पर स्क्वायर लगा हुआ है तो आपको भी स्क्वायर लगाना होगा, -1। 2 का स्क्वायर होता है 2 × 2 यानी कि 4। 4 में से 1 घटेगा, कितना हो जाएगा? 3 आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 हमारा क्या दे रहा है कि tan 30 डिग्री, sin 30 डिग्री, cot 60 डिग्री, cosec 30 डिग्री का बराबर क्या होगा। सब मल्टीप्लाई के फॉर्म में है, सबका वैल्यू आपको याद होना चाहिए। अब वैल्यू सिर्फ रखते जाइए, मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये भी 2020 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो एक ही चैप्टर से देखिए कितने सारे क्वेश्चन 2020 में पूछे गए हैं, दोनों सेटिंग मिला करके। देखिए अब देखिए इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए आपको बस मान याद होना चाहिए। मान आपके पास याद रहेगा तो आप बनाते चले जाएंगे। जैसे tan 30 का जो वैल्यू होता है वो हमारा होता है 1/√3। इसके जगह पे आप लिखेंगे 1/√3 इंटू साइन में 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2। कॉट में 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? तो जब कॉट में आप 60 डिग्री का वैल्यू रखेंगे तो 1/√3 होता है। और कॉसेक में 30 डिग्री जब आप देखते हैं तो वहां पर हमें मिलता है 2, ठीक है। कॉसेक 30 डिग्री का वैल्यू होता है 2, ठीक है। सबका वैल्यू आप यहाँ पर रखते चले जाइए। उसके बाद आप देखोगे कि रूट, देखिए 2 से 2 कट जाएगा, तो सब मल्टीप्लाई के फॉर्म में है। अब बच गया क्या हमारे पास? 1/√3 इंटू 1/√3, और 1 × 1 1 होगा, √3 × √3 हमारा क्या हो जाएगा? 3, और यही हमारा क्या हो जाएगा? फाइनल आंसर हो जाएगा 1/3। बी नंबर 1/3। 15 प्रश्न हमारे बन चुके हैं। वीडियो थोड़ा लंबा जा सकता है क्योंकि क्वेश्चंस ज़्यादा हैं। हम इसको 2 पार्ट में करके सॉल्व करेंगे इस पैटर्न को। आगे इस प्रश्न में क्या लिखा हुआ है कि यदि ए और बी दो ऐसे न्यून कोण है कि sin a बराबर cos b है, तब a + b बराबर क्या होगा। यह भी क्वेश्चन 2020 में पूछा हुआ है, ठीक है। क्या प्रश्न है हमारे पास? क्वेश्चन नंबर 16, ए और बी दो ऐसे न्यून कोण है, sin a बराबर ए एवं बी क्या है हमारे पास? न्यून कोण। न्यून कोण किसको कहते हैं? जो 0 डिग्री से बड़ा होना चाहिए लेकिन 90 डिग्री से छोटा होना चाहिए, न्यून कोण हो, ठीक है। तथा sin a बराबर cos b, sin a बराबर cos b हो तो a + b बराबर क्या होगा। ये आपसे क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है। तो आइए इसको प्रश्न को सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। क्या हमारे पास दिया हुआ है कि sin a बराबर cos b है। अब sin a के जगह पे इसका एक फॉर्मूला डाल सकते हैं जो हमने अभी पढ़ाया कि sin a वो किसके बराबर होता है? cos 90 - थीटा के बराबर होता है। sin a बराबर फॉर्मूला क्या होता है? cos 90 - थीटा। cos 90 - थीटा बराबर sin a होता है। हम इसके जगह पे लिख सकते हैं cos 90 - थीटा, इधर लिख सकते हैं cos b
सेम वैल्यू उतार देंगे। इसके जब इसका फॉर्मूला हमने लिख दिया cos 90/2। क्या फ़ायदा हुआ, cos से cos क्या हो गया, कट गया। यहाँ पर थीटा जगह a लिखिएगा। अब यहाँ पर 90 रह जाएगा, माइनस a बराबर को उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस a हो जाएगा, और b अपने जगह पे है, ऐड के फॉर्म में आ गया, यानी a प्लस b हमारा कितना हो गया, 90 डिग्री हो गया। ठीक है, तो ये भी आसानी से बन गया। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ चलते हैं। ठीक है, यदि 3 cos थीटा बराबर 2 हो तो 2 sec स्क्वायर थीटा 2 tan स्क्वायर थीटा -7 का मान ज्ञात करना होगा। ये भी 2020 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, क्या पूछा हुआ है हमसे कि यदि 3 cos थीटा बराबर 2 है तो हमें मान निकालना है किसका, 2 sec स्क्वायर थीटा 2 tan स्क्वायर थीटा -7 का मान हमें ज्ञात करना है। ठीक है, जो दिया हुआ है पहले वो लिख लीजिए। 2 cos थीटा बराबर 2 दिया हुआ है, तो cos थीटा बराबर 2 बाई, यहाँ जो मल्टीप्लाई है मल्टीप्लाई के फॉर्म में है, गुना के रूप में है, इधर आएगा तो किस फॉर्म में आएगा, डिवाइड के फॉर्म में आएगा। यानी cos थीटा बराबर 2/3 हो गया, जिसका फॉर्मूला होता है b/h। यानी आपको b बराबर 2 दे दिया है, h बराबर 3 दे दिया है। ठीक है, क्या निकालना पड़ेगा, p निकालना पड़ेगा। p का फॉर्मूला क्या होता है, h स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। h कितना है आपके पास, 3 का स्क्वायर, b कितना है, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 और 2 का स्क्वायर 4, और 9 में से 4 जाएगा तो हमें कितना मिल जाएगा बताइए, √5। p का वैल्यू आ गया √5। अब देखो, पहले तो आप यहाँ देखो कि क्या क्या मान निकालना है। सेक चाहिए हमें और tan चाहिए। अगर ये मिल जाता है, निकाल लेते हैं, तो फिर इसमें वैल्यू केवल पुट कर देना है। तो चलिए आइए पहले निकाल लेते हैं सेक थीटा। सेक थीटा निकाल लेते हैं। तो सेक थीटा फार्मूला क्या होगा, कॉस का उल्टा होता है सेक। कॉस होता है b/h, तो ये होता है h/b। h कितना है हमारे पास 3, b हमारे पास कितना है 2, और यहाँ पर लिखा हुआ है tan थीटा। तो tan थीटा का फॉर्मूला होता है p/b। तो p हम लोगों ने लाया है √5, और b हमारे पास कितना है 2। अब चलते हैं, जो मान हम लोग को निकालने के लिए कहा गया है, 2 sec स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan स्क्वायर थीटा माइनस में 7 का मान हम लोग को निकालना है। तो 2 इंटू सेक थीटा का जो वैल्यू है 3/2 है, तो 3/2 लिख करके आप इसके ऊपर स्क्वायर डाल दीजिए। 2 इंटू tan स्क्वायर थीटा है, यानी tan का जो वैल्यू है √5/2, आप इसको रख करके इस पर स्क्वायर डाल दीजिए और माइनस में 7 डाल दीजिए। ठीक है, 2 इंटू 3 का स्क्वायर 9 हो जाता है, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 हो जाता है, 2 इंटू √5 का स्क्वायर 5 हो जाता है, 2 का स्क्वायर कितना है 4 हो जाता है, तो माइनस में 7 हो जाता है। 2 से कट जाएगा 4 2 बार में, 2 से कट जाएगा 4 2 बार में, यानी ये हो जाएगा 9/2, ये हमारा हो जाएगा 5/2, और माइनस में हो जाएगा हमारा 7। जब आप इसको बटा का जोड़ करोगे, ठीक है, जब आप इसको बटा का जोड़ करने जाओगे, ठीक है, तो जब आप इसको बटा का जोड़ करने जाओगे तो 2 और 2 और 1 का जब आप एलसीएम लोगे तो एलसीएम हमारा कितना आता है 2 आता है। ठीक है, बटा का जोड़ तो आपको आता ही होगा। 2 से 2 डिवाइड करने पे 1 देगा, 9 इंटू 1 9 हो जाएगा, 2 से 2 में डिवाइड करेंगे 1 आएगा, 5 1 जा 5 हो जाएगा, 1 से डिवाइड करने पे 2 2 आएगा, और 2 में 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 14 आ जाएगा। तो आप देख सकते हो कि 9 और 5 को जोड़ेंगे तो ये भी हमें 14 देगा, 14 में से 14 ही माइनस करना है, 14 में से 14 जाएगा 0/2, और यहाँ डिवाइड करके हमारा क्या हो जाएगा 0, हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कितना आंसर आ जाएगा 0 आंसर हमारा आ जाएगा 17 का ए नंबर 0। ठीक है, काफ़ी आसान था। सेक थीटा बराबर क्या होता है, यहाँ पर डायरेक्ट फार्मूला दिया हुआ है, कॉस बाई साइन हमने पढ़ा है, ये क्या देता है कॉट थीटा देता है। कॉस बाई साइन का फार्मूला क्या होता है कॉट थीटा होता है। 1/cos क्या देता है सेक थीटा देता है, 1/sin क्या देता है कॉस सेक थीटा देता है, साइन बाई कॉस क्या देता है tan थीटा देता है। देखिए हमें क्या पूछा था, सेक थीटा बराबर किसके बराबर है 1/cos, यानी ये बी नंबर जो ऑप्शन है हमारा सही जवाब होगा। tan π/2 का मान बताइए क्या होगा। कभी भी त्रिकोणमिति आप सॉल्व कर रहे हैं और कहीं आपको पाई का वैल्यू दिखाई देता है तो आपको पाई का वैल्यू 180 समझना है।
कितना समझना है, 180 डिग्री। तो tan 180/2 करेंगे यानी कितना, tan 90 डिग्री। और tan 90 का वैल्यू क्या होता है, अपरिभाषित। क्या होता है, अपरिभाषित। ये साइन किस चीज़ का है, अपरिभाषित, यानी नॉट डिफाइंड। इंग्लिश में क्या कहते हैं इसको, नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड। 1/√3 बराबर है, किसके बराबर है, ठीक है। तो tan 60 वैल्यू देता है √3। जो tan 60 जो होता है उसका वैल्यू होता है √3। cos में 45 का वैल्यू होता है 1/√2। साइन में 30 का जो वैल्यू होता है वो होता है 1/2। लेकिन tan का 30 का वैल्यू होता है 1/√3। आपसे पूछा 1/√3 किसके बराबर है, तो tan 30 के बराबर है। यही हमारा डी नंबर आंसर हो जाएगा। सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 किसके बराबर होता है, तो एक फॉर्मूला होता है यहाँ पर, याद रखिएगा कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, ठीक है। सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 होता है। और अगर हम सेक स्क्वायर थीटा +1 को इधर लेके आए, ये -1 हो जाता है। और tan माइनस में जो tan स्क्वायर थीटा है इसको उधर दे दिया जाए, बराबर को उधर ले जाया जाए तो प्लस में हो जाता है। तो आपसे क्या पूछा था, सेक स्क्वायर थीटा -1 का मान क्या होगा, तो सेक स्क्वायर थीटा -1 क्या दे दिया हमें, tan स्क्वायर थीटा। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, सी हो जाएगा। सी विल बी द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। sin π/4 माइनस cos π/4 का मान निम्नलिखित में से कौन सा होगा, ठीक है। हमने अभी बताया कि अगर आपको कहीं भी आपको दिखाई देता है पाई, त्रिकोणमिति में पाई दिखाई देता है, तो आपको उसका वैल्यू रखना है 180 डिग्री, ठीक है। sin π/4 माइनस में cos π/4, यानी sin 180/4 माइनस cos 180/4, ठीक है। जब आप इसको कटाते हो तो आपको मिलता है sin 45 माइनस cos 45। दोनों का वैल्यू जो होता है sin 45 का या cos 45 का 1/√2, यहाँ भी 1/√2 ही होता है। सेम वैल्यू को सेम वैल्यू से माइनस करने पे क्या हमें देता है, 0 आंसर, ठीक है। तो इसका आंसर हमें क्या मिल जाएगा, 0 आ जाएगा। a + b 90 डिग्री है तो cos a का मान बताइए, ठीक है। a + b 90 डिग्री है तो cos a का मान, cos a बराबर क्या होगा, ठीक है। चलिए इसको समझने का प्रयास करिए कि a + b 90 डिग्री है तो cos a बराबर क्या होगा। आप देख सकते हो कि अगर हमारे पास a + b 90 डिग्री है, अगर मैं a को इधर ही रखूँ और 90 ये प्लस b को बराबर को उधर भेज के ले जाऊँ तो ये माइनस में भी हो जाएगा, प्लस उधर जाकर के माइनस में बदल जाता है। और अगर हम इन दोनों के तरफ cos से मल्टीप्लाई कर दूँ, दोनों तरफ cos से गुना करने पर इधर जाएगा cos a, इधर जाएगा cos 90 - b, ठीक है। cos 90 - थीटा क्या देता है, sin थीटा। तो ये क्या में बदल जाएगा, साइन, और थीटा b है तो यहाँ पर b हो गया sin b, यानी cos a किसके बराबर हो गया, sin b के बराबर हो गया। तो sin b हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यदि 3 थीटा बराबर 90 डिग्री तो cos थीटा का मान बताइए, ठीक है। यहाँ पर 3 से 90 को कटा दीजिए, कितने बार में, थीटा कितने बार में कट जाएगा, 30 बार में। यानी cos थीटा यानी कितना, cos 30 का मान आपसे पूछ रहा है, और cos में 30 का मान कितना होता है, √3/2 होता है। बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। 1 + tan स्क्वायर थीटा हमने अभी तो पढ़ाया, अभी तो यहाँ पर देखा हमने बताया। cos स्क्वायर थीटा माइनस में cot स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, ठीक है। होता है नहीं, हमें क्या निकालना है, 1 + tan स्क्वायर, सॉरी 1 +
tan स्क्वायर थीटा का मान हमसे पूछा गया है। तो देखिए यहाँ पर फॉर्मूला होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर को उधर ले जाएंगे तो क्या आ जाएगा प्लस tan स्क्वायर थीटा, यानी 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या देता है सेक स्क्वायर थीटा। तो सेक स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा राइट आंसर सेक स्क्वायर थीटा। 1/√3 निम्नलिखित में से किसका मान होता है। 1/√3 किसका मान होता है, साइन पाई/3 का। आइए देखते हैं 1/√3 किसका मान है, किसका मान है। पहला ऑप्शन है साइन पाई/3। हमने अभी बताया कि त्रिकोणमिति में पाई का 180 माना गया है, कटा दीजिए साइन 60 डिग्री, और साइन में 60 डिग्री का जो वैल्यू होता है वो हमारा होता है √3/2। हमें लाना है 1/√3 और हमारा आ रहा है √3/2, तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो गया। दूसरे ऑप्शन की तरफ चलते हैं 6 cot पाई/3, तो हमारा होगा 6 इंटू कॉट पाई होगा 180, 180 को जब 3 से डिवाइड करोगे तो 60 डिग्री, ठीक है, कॉट 60, तो 6 इंटू कॉट में 60 डिग्री का जो मान होता है वो हमारा होता है 1/√3। 1/√3 केवल चाहिए, लेकिन यहाँ तो 6 एक्स्ट्रा में हमें दिखाई दे रहा है, 6 हमारा एक्स्ट्रा में आ रहा है, जो कि ये हमारा क्या है, आंसर को गलत कर दिया, ऑप्शन को ये गलत कर दिया। तीसरा जो ऑप्शन हमारे पास दिया हुआ है वो ऑप्शन हमारे पास क्या है, tan पाई/6, यानी कि tan पाई यानी 180, 180 को जब आप 6 से कटाते हो यानी कि tan 30 डिग्री, और इसका वैल्यू होता है 1/√3। तो ये हमारा tan पाई/6 राइट आंसर हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 में चलते हैं हम लोग। यदि √3 cosec थीटा बराबर 2 हो तो थीटा का मान बताइए क्या होगा। नंबर क्वेश्चन नंबर 27, √3 cosec थीटा बराबर 2, तो थीटा बराबर क्या होगा, ठीक है। तो आप देखिएगा कि जो √3 है ये cosec थीटा के साथ मल्टीप्लाई के फॉर्म में है, तो cosec थीटा को इधर ही छोड़ दीजिए, और ये जो मल्टीप्लाई में √3 है इधर लेकर के आइए तो किस फॉर्म में चला जाएगा, डिवाइड के फॉर्म में चला जाएगा। कभी भी थीटा का मान निकालना हो, याद रखिएगा, कभी भी थीटा का वैल्यू आपको ज्ञात करना हो, आपको बस ये ध्यान देना है कि इधर जो भी वैल्यू हो, जैसे कॉसेक है, सेक हो, टैन हो, साइन हो, तो उसी में आपको ये वैल्यू पता लगाना है कि कॉसेक है तो कॉसेक में ही 2/√3 कितना का वैल्यू होता है, ठीक है। तो कॉसेक में 2/√3 जो होता है किसका वैल्यू होता है, तो आइए सारणी की तरफ मत चलते हैं। कॉसेक में 2/√3 आप देख सकते हैं कितना का वैल्यू है, 60 डिग्री का, ठीक है। तो आप जो है इसको कॉसेक थीटा बराबर आप इसको क्या लिखेंगे, कॉसेक 60 डिग्री, कॉसेक से कॉसेक को कैंसिल कर दीजिए और थीटा इक्वल टू 60 डिग्री हमारा क्या आ जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए, तो हम लोगों ने 27 नंबर भी कर लिया। क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ चलते हैं कि 1 प्लस tan स्क्वायर ए बटा में 1 कॉसेक स्क्वायर ए बराबर होता है। 1 प्लस में tan स्क्वायर ए बाई कॉसेक स्क्वायर ए बराबर में क्या होता है, ठीक है। देखिए इसको हम लोग, और चूंकि हम लोग ऑब्जेक्टिव MCQ सॉल्व कर रहे हैं, हमें वो चीज़ों को पकड़ना है जो जल्द से जल्द हमें अपने मंजिल यानी कि आंसर की तरफ ले जाए, ठीक है ना। हम चाहेंगे तो इसको PVH पर भी बना सकते हैं जिससे ये, लेकिन ये बढ़ा जाएगा, काफ़ी समय आपका बर्बाद कर देगा, आपके पास उतना एग्जाम में समय होता नहीं है। तो आप इसके डायरेक्ट सूत्र की तरफ चले कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर जब 1 कहा गया है, तो केवल सेक स्क्वायर थीटा का वैल्यू जब हम निकालना चाहते हैं तो ये माइनस उधर जाके tan स्क्वायर क्या होता है, प्लस हो जाता है, यानी 1 प्लस tan स्क्वायर ए के जगह पे आप उसके जगह पे क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर ए। उसी तरह से कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, 1 होता है,
तो केवल कॉसेक स्क्वायर थीटा है तो आप 1 प्लस में कॉट स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, और नहीं तो कॉसेक स्क्वायर थीटा जो होता है वो डायरेक्ट सूत्र होता है 1/sin स्क्वायर थीटा के, ठीक है ना। तो आप अपने सहूलियत के अनुसार देख लीजिएगा कौन सा सूत्र कहाँ लगाना है। यहाँ पर तो हम देख रहे हैं कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा के जगह पे सेक स्क्वायर थीटा, ये सूत्र यहाँ पर हम लगा सकते हैं। और कॉसेक स्क्वायर थीटा के जगह पे हम ये कॉट का फार्मूला नहीं लेकर के ये फार्मूला लगाएंगे 1/sin स्क्वायर थीटा, 1/sin स्क्वायर थीटा। अब सेक स्क्वायर थीटा का फार्मूला होता है 1/cos स्क्वायर थीटा, ये भी एक फार्मूला है, आपको याद रखना है। तो इस सेक को हटा करके इसके जगह पे 1/cos स्क्वायर थीटा लिखा जा सकता है। नीचे हमारा क्या है 1/sin स्क्वायर थीटा होता है। जब आप इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 1/cos स्क्वायर थीटा, और ये चेंज हो जाता है साइन स्क्वायर थीटा, ये ऊपर चला जाता है 1 नीचे आ जाता है। साइन स्क्वायर थीटा को 1 से गुना करोगे तो साइन स्क्वायर थीटा मिलेगा, कॉस स्क्वायर थीटा को 1 से गुना करोगे तो कॉस स्क्वायर थीटा मिलेगा। और साइन बाई कॉस का वैल्यू क्या होता है टेन स्क्वायर थीटा। साइन बाई कॉस क्या देता है हमें टेन देता है, स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर लगा दीजिए टेन स्क्वायर थीटा। यानी इस 28 नंबर का आंसर क्या हो गया टेन स्क्वायर थीटा हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ चलते हैं हम लोग। अगर कोई भी समस्या है, अगर कोई भी प्रश्न आपको समझ में आए तो आप वीडियो को बार बार बैक करके देखिए, आपको बिल्कुल समझ में आएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन है कि यदि √2 cos थीटा बराबर 1 है तो थीटा का मान क्या होगा। √2 cos थीटा बराबर 1 है तो थीटा बराबर क्या होगा, ठीक है। cos थीटा बराबर 1 जब ये देखिए √2 मल्टीप्लाई के फॉर्म में है, इधर आएगा तो डिवाइड के फॉर्म में चला जाएगा, cos थीटा बराबर 1/√2 हो जाएगा, ठीक है। तो हमने अभी पढ़ाया कि अगर कभी भी थीटा का वैल्यू निकालना हो, कभी भी थीटा का मान आपको निकालना होगा तो आपको जो भी इस तरफ डाटा दिया रहेगा उसी में आपको उस वैल्यू को ढूंढना है। जैसे यहाँ पर cos थीटा है तो cos में ही ढूंढना है कि 1/√2 किसका मान होता है, ठीक है। तो cos में 1/√2 किसका वैल्यू होता है, चलिए आइए सारणी की मदद से मैं आपको समझाता हूँ। cos में 1/√2 45 का मान होता है, यानी cos 45 का मान होता है 1/√2। तो आप क्या करोगे कि इधर cos थीटा सेम छोड़ दोगे, इसके जगह पे लिखोगे cos 45 डिग्री, cos से cos कट जाएगा और थीटा का मान हो जाएगा 45 डिग्री, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको सारे वीडियोस जितने भी क्वेश्चन मैं सब बता रहा हूँ आपको समझ में आ रहे होंगे, और मैं इसको इजी वे करके बताना चाहता हूँ ताकि एक एवरेज विद्यार्थी भी अच्छे से इसको समझ सके, ठीक है। देखिए अब यहाँ पर नंबर 30 पे चलते हैं। 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर होता है, को 2014 में 2019 में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है। क्या क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 30। 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर होगा, क्या होगा। हमने अभी बताया कि आप डायरेक्ट सूत्र याद रखिए कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो कॉसेक स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकालने के लिए इस माइनस में कॉट स्क्वायर थीटा को उधर बराबर को उधर भेजिएगा तो ये प्लस में हो जाएगा, यानी 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए का फार्मूला आप देख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर थीटा होगा, ये एक फार्मूला से निकला। दूसरा फार्मूला होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर ये माइनस में टेन स्क्वायर थीटा उधर बराबर को उधर भेजिएगा तो क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा, यानी 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए की जगह पर आप क्या लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर ए, और 1 प्लस टेन स्क्वायर ए की जगह पे आप लिख सकते हैं सेक स्क्वायर ए, ठीक है। सूत्र डायरेक्ट फार्मूला है, ये डायरेक्ट फार्मूला है, आपको याद कर लेना है। जितने मैं फार्मूला साइड में लिख रहा हूँ आपको एक जगह कॉपी पे लिखते चलना है और आपको सारे याद कर लेने हैं। कॉसेक स्क्वायर ए इसका भी एक फार्मूला होता है, क्या होता है 1/sin स्क्वायर ए, और सेक स्क्वायर ए का एक फार्मूला होता है 1/cos
कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, तो इसके जगह पे हम लिख सकते हैं 1 बाई साइन स्क्वायर ए, और सेक स्क्वायर ए की जगह लिख सकते हैं 1 बाई कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, कैसे करते हैं, ऊपर वाला सेम वैल्यू लिख दिया जाता है, मल्टीप्लाई का साइन लेकर के नीचे वाले को पलट दिया जाता है। कॉसेक स्क्वायर ए को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, कॉस स्क्वायर ए होगा। साइन स्क्वायर ए को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, साइन स्क्वायर होगा। कॉस बाई साइन याद रखिएगा, कॉस थीटा बाई साइन थीटा क्या देता है, कॉट थीटा देता है, याद रखिएगा। तो ये क्या दे देगा हमें, कॉट स्क्वायर लगा हुआ है दोनों के ऊपर, आपको भी स्क्वायर लगाना है, आज ए लिखा हुआ है थीटा के जगह पे, कॉट स्क्वायर है। ठीक है, तो ये भी प्रश्न हमारा बन करके तैयार हो गया। सी नंबर कॉट स्क्वायर है। 31 नंबर आसान है, आप बना सकते हैं, पीछे इस तरह का मैंने इस टाइप को बताया है। क्वेश्चन नंबर कौन सा इसके जैसा था जो मैं आपको गाइड कर देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 7 के जैसा है ये, क्वेश्चन नंबर 7 के जैसा है। आप इसको बनाने का प्रयास करेंगे, ये आपका होमवर्क है मेरी तरफ से। ये क्या है, होमवर्क है। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 32 बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है ये, बहुत आसान है। फॉर्मूला है, क्या है हमारे पास, 9 सेक स्क्वायर थीटा माइनस में 9 टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा। 9 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 9 टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा। आप देख सकते हो कि दोनों के पास 9 है, 9 को कॉमन ले लीजिए। कॉमन जब यहाँ से बाहर निकाल लिए तो यहाँ पर बचेगा सिर्फ सेक स्क्वायर थीटा और माइनस का साइन बचेगा। यहाँ से 9 आपने बाहर ले गए हैं तो यहाँ पर क्या बचेगा, टेन स्क्वायर थीटा। और सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा क्या देता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा हमें देता है 1 देता है, याद रखिएगा। इसके जगह पे, इस पूरे के जगह पे 1 लिखा जा सकता है, और 9 इंटू 1 क्या होता है, 9 आंसर। कभी भी इस तरह का प्रश्न आपको दिखाई दे, जो भी संख्या होगा लगा हुआ वही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए इस प्रश्न को हमने पीछे सॉल्व किया था। इस वैल्यू को हमने बताया था कि ये वैल्यू देखिए इतना का वैल्यू 1 होगा, इसके साथ 2 मल्टीप्लाई के फॉर्म में है, तो 2 इंटू 1 कितना हो जाएगा, 2 आंसर हो जाएगा। ये भी आपका होमवर्क है, आप इसको घर पे बनाने का प्रयास करिएगा। tan में देखिए कि √3 किसका वैल्यू होता है, थीटा का मान निकालना है। कभी भी हमने बताया ना कि थीटा का मान आपको निकालना है, तो जो भी इधर वैल्यू है, जैसे tan यहाँ पर है, tan का वैल्यू दिया हुआ √3, तो tan में ही देखना है कि tan में √3 किसका होता है। ठीक है, तो tan में √3 किसका वैल्यू होता है, tan थीटा बराबर √3 है, तो tan थीटा में tan में होता है ये tan 60 का वैल्यू होता है, tan से tan कट जाएगा और थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, 60 आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी बहुत आसान सा प्रश्न था, 60 डी नंबर। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पर ये आपका cos 60 + 1 cos 60 - 1 cos 60 का वैल्यू यहाँ पर रख करके जोड़ने करके 1 ऐड करके और यहाँ पर नीचे रख करके माइनस करके घर पे बनाने का प्रयास कीजिएगा, ये आपका होमवर्क है। tan 60 का वैल्यू, ये भी आपको होमवर्क है, वैल्यू याद करिए। ये देखिए हमने अभी पढ़ा है, इसका वैल्यू क्या होगा, 1 होगा। कैसे 1 होगा निकाल करके देखिएगा। tan a बराबर किसके बराबर होता है, तो tan किसके बराबर होता है, tan cot 90 माइनस से देता है tan a, फार्मूला है, ये भी आपको याद करना है, होमवर्क है आपका। क्वेश्चन नंबर 7 के जैसा, प्रश्न 7 के जैसा ये बनेगा, ये आपको घर पे बनाने का प्रयास करना है। निम्नलिखित में से किसका 0 के मान बराबर होता है, किसका मान 0 के बराबर होता है। अब आप देख लीजिएगा, वैल्यू पूछा है तो सबका वैल्यू याद करिए, याद करने के बाद आप देखिए कि किसका वैल्यू 0 के बराबर होता है। ठीक है, आंसर बगल में दिया हुआ है, लेकिन आपको इस पर गौर नहीं करना है, आपको खुद से ध्यान देना है कि सबका वैल्यू बारी बारी से यहाँ लिखिएगा और पता लगाइएगा कि किसका मान 0 के बराबर होता है। कॉट थीटा किसके बराबर होता है, हमने अभी वीडियो में बताया है कि कॉट थीटा निम्नलिखित में से किस फॉर्मूला के बराबर होता है, तो ये भी आपका होमवर्क दे रहे हैं हम। ठीक है, साइन थीटा बराबर कॉस थीटा, तो थीटा का मान किसके बराबर है। चलिए इस प्रश्न को हम लोग करेंगे, 42 नंबर प्रश्न को हम लोग करने का प्रयास करेंगे। साइन थीटा बराबर में कॉस थीटा है, थीटा का मान बताइए। साइन थीटा बराबर में कॉस थीटा, तो थीटा का मान बताइए क्या होगा।
तो देखिए क्या दिया हुआ है कि साइन थीटा बराबर में कॉस थीटा है। साइन थीटा का जगह पर हम लिख सकते हैं साइन साइन थीटा का जगह पर आप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, कॉस 90 माइनस थीटा। इधर हमारा है कॉस थीटा। कॉस 90 माइनस थीटा देता है साइन थीटा, फार्मूला होता है। तो हम साइन थीटा का जब उसका फार्मूला लिख सकते हैं कॉस 90 माइनस थीटा। इससे क्या फायदा होगा, कॉस से कॉस को माइनस कर दिया जाएगा। 90 माइनस थीटा, इधर है हमारा सिर्फ थीटा। 90 बराबर थीटा माइनस थीटा, इधर आकर हो जाएगा प्लस थीटा। थीटा और थीटा मिलकर हो जाएगा 2 थीटा, इधर आ जाएगा 90 डिग्री। 2 से 90 कटा दिया जाएगा, कितने बराबर, 45 डिग्री। यानी साइन 45 और कॉस 45 दोनों आपस में बराबर होता है अगर थीटा का वैल्यू 45 है, क्योंकि दोनों का वैल्यू 1/√2 होता है, इसका भी वैल्यू 1/√2 होता है। ठीक है, तो हमने इसको भी बना लिया। ये डायरेक्ट फॉर्मूला है, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, क्या देता है, 1 देता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये भी फॉर्मूला है, कितना देता है, 1 देता है। ठीक है, कॉस 90 माइनस ए क्या देता है, याद रखिएगा ये भी फॉर्मूला है, साइन ए देता है। ये भी आपको होमवर्क है, याद करना है, ये फॉर्मूला है। ठीक है, फॉर्मूला है ये। यदि 5 cos थीटा बराबर 3, तो 3 tan थीटा का मान क्या होगा, पीवीएच पर आधारित है, क्या हो जाएगा, पीवीएच पर आधारित ये प्रश्न है। 5 cos थीटा बराबर 3, तो 3 tan थीटा का मान क्या होगा। तो cos थीटा बराबर 3, ये 5 मल्टीप्लाई के फॉर्म में है, इधर आएगा तो डिवाइड के फॉर्म में आ जाएगा। और cos थीटा का फॉर्मूला होता है b/h। b मिल गया, h मिल गया, आप यहाँ से p निकाल लेना। p निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, h स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। p निकाल लीजिएगा। p निकालने के बाद आपको tan थीटा निकाल लेना है, फार्मूला p/b पे बैठा लेना है। और फिर लास्ट में जो वैल्यू tan थीटा का आएगा उसको 3 tan थीटा यानी 3 इंटू जो tan थीटा का वैल्यू आप लाएंगे मल्टीप्लाई करके आप आंसर लाएंगे। तो ये इसलिए मैं नहीं बता रहा हूँ कि आपको ये सारे इस तरह के क्वेश्चन मैंने प्रश्न 7 मैंने बनाया है, आप उसको देखिए और उससे सीखिए और बनाने का प्रयास कीजिए। अगर आपसे नहीं बनता है तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन नंबर लिख दीजिएगा, मैं उसको बता दूंगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 47, यदि tan थीटा बराबर 3/4 है तो sin थीटा का मान बताइए क्या होगा। हमने अभी बताया कि ये जो क्वेश्चन है प्रश्न 7 के जैसा है, प्रश्न 7 के जैसा है, आपको इसको बनाना है। ठीक है, एक ही पैटर्न के क्वेश्चन बार बार आपसे पूछे गए हैं। सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, सूत्र है विद्यार्थी, सूत्र है सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा क्या देता है, 1 देता है। ठीक है, और यहाँ पर देखो cos 1 डिग्री, cos 2 डिग्री, cos 3 डिग्री, डॉट 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 cos 90 डिग्री। तो cos 90 डिग्री का जो वैल्यू होता है, देखो इसमें 90 डिग्री में ही राज छुपा हुआ है। अब सब मल्टीप्लाई के फॉर्म में, सब गुना के रूप में है। cos 90 का वैल्यू कितना होता है, 0। इसका वैल्यू क्या होता है, 0। और 0 से जब किसी भी संख्या में गुना होगा वो क्या कर देगा, सबको 0 कर देगा। तो इस cos 90 की वजह से सब 0 हो गया। क्यों, cos 90 का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है। और 0 से सब में 0, कितना भी संख्या ले लो और बीच में 0 डाल दो गुना करने के लिए, वो सबको क्या कर देगा, गुना 0 कर देगा। क्योंकि 0 से क्या करने पर गुना करते हैं या डिवाइड करते हैं तो उसका जो वैल्यू होता है वो क्या निकल के आता है, 0 होकर आता है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन tan a के बराबर है। ठीक है, तो चलिए इस प्रश्न को, ये फॉर्मूला है मैं आपको बता देता हूँ। चलिए, तो 50 नंबर 50 नंबर क्वेश्चन, tan a किसके बराबर है, सूत्र क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। थीटा के जगह a दिया हुआ है तो चलिए यही लेकर के बनाते हैं, बराबर 1 होता है। ठीक है, तो हमें tan a का मान निकालना है, तो हम 1 को इधर लाएंगे, +1 इधर आकर -1 हो जाएगा, और माइनस tan स्क्वायर को बराबर को उधर भेज के प्लस कर देंगे। सिर्फ tan a है, अभी इस पर स्क्वायर लगा हुआ है, तो स्क्वायर को इधर लाएंगे तो ये रूट में बदल जाएगा, उधर रह जाएगा सिर्फ tan a। यानी tan a किसके बराबर हो गया, अंडर रूट सेक स्क्वायर में -1, अंडर रूट सेक स्क्वायर में -1 बी नंबर। ठीक है,
तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही रहने दिया जाए। 50 क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया है। अगला जो क्वेश्चन होगा 51 से आगे के जो सीरीज में आएंगे वो अगले नेक्स्ट वीडियो में मैं अपलोड करूँगा। तब तक आप इस वीडियो को देखिए, ठीक है। अपने इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, वीडियो को भरपूर प्यार दीजिए और लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। दोस्तों के साथ शेयर करना नहीं भूलिएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।